कौसर सैयद। जी मैडम, कौन सा पान खाएंगी आप बताइए। नहीं, पान वान रहने दे। ये बता, सुपारी कैसे दी तूने अपने तलाकशुदा शौहर की बच्ची आफरीन का कत्ल करने के लिए? ये कैसी मनहूस खबर सुना रही हैं आप? आफरीन बिटिया नहीं रही? तेरे घर में ताला लगा है, तेरे दोनों बेटे अफजल और यूसुफ गायब हैं और तू यहाँ ड्रामा कर रही है हमारे सामने। मैडम, दोनों जवान लड़के हैं, गए होंगे किसी काम से। अब बताकर थोड़ी जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। और रही बात आफरीन की, तो आफरीन मेरे तलाकशुदा शौहर की बच्ची थी, लेकिन उसे मार कर भला मुझे या मेरे बच्चों को क्या फायदा होगा? सर, कौसर को क्वेश्चनिंग के लिए लाए हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे अफजल और यूसुफ गायब हैं। दोनों के फोन्स भी स्विच ऑफ हैं। हिस्ट्री शीटर हैं दोनों। चोरी और लूट के मामले में जेल भी काट चुके हैं। इस कौसर को जरा गर्मी दो रजनी। मुश्ताक बड़ी पैरवी कर रहा है इसकी। क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। दाल में कुछ काला है। ये बच्ची आफरीन मुश्ताक और इसकी बीवियों के बीच शायद किसी मसले में बलि का बकरा बनी। हम आफरीन के असली मां लुबना को ढूंढ रहे हैं, पर हो सकता है कौसर का भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। सर, बनारस पुलिस ने अभिषेक सिंह को धर लिया। गुड। कानपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि मुश्ताक के मुताबिक उसकी आखिरी बार जब लुबना से बात हुई थी तब वो कानपुर में थी। ये पक्का कोई घरेलू मसला है। जया, हर्षा हसीना बन गई भदोही में। वाह, रे को शादी भी कर ली। क्या बात है। 6 साल पहले पागलों की तरह ढूंढा था हर्षा को मैंने, मतलब हसीना को। और ढूंढने के बाद क्या खुद गया था भदोही से मारने और गलती में या गुस्से से बच्ची को मार डाला? या तेरे आदमी ने ये कांड किया? जब वो भागी थी ना, तब पता चलता कहा तो जरूर उसे ढूंढ के लेकर आता, पर तो वो मुझे मिली ही नहीं। ये हर्षा हसीना बन गई, उसकी सौतेली बेटी थी, खुद का दूसरा बच्चा है आज। ये सब तो मैं आप लोगों से सुन रहा हूँ। और कोई 8 साल की बच्ची पर क्या दुश्मनी निकालेगा? और कोई ऐसे किसी को कैसे मार सकता है गलती से? मार तो सकता है अभिषेक, नफरत बहुत कमीनी चीज होती है वैसे। और तेरे पास तो मकसद भी था कत्ल करने का। तेरी बीवी तुझे धोखा देकर भागी थी। हाँ, लेकिन उस धोखेबाज को सबक सिखाने के चक्कर में मैं अपनी और अपनी दूसरी बीवी की जिंदगी दांव पर क्यों लगाऊंगा साहब? 2 साल पहले दूसरी शादी की है, मैं क्यों अपना बसा बसाया घोंसला जलाऊंगा? तेरी मर्दानगी को ठेस लगी थी, बदला चाहिए था तुझे। बिल्कुल ठेस लगी थी, जरूर लगी थी, लेकिन हर्षा हाथ नहीं लगी। साहब, मैं बहुत छोटा आदमी। हाँ, मैं दारू पीता हूँ तब मुझे होश नहीं रहता, लेकिन जब वो हर्षा भागी और जो ठेस लगी उसमें ये सब भी मेरा छूट गया। तो मैं वैसे ही बहुत कम पीता हूँ, तो क्या मिल जाता मुझे उसे मार के? ये दोनों टैबलेट्स रात को सोने से पहले, तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। और हाँ, शायद तुम्हें खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी नींद के लिए। ट्राई टू बी रिलैक्स, ताकि तुम्हें अच्छी नींद आ सके। ये चिंता, डिप्रेशन, नींद का ना आना, इसकी जड़ वो प्रॉब्लम, वो इशू है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उस प्रॉब्लम को अपने दिल और दिमाग में बिठाए रखने से बेहतर है उसे अपनी जुबान पर लाओ। तुम समझ रहे हो ना? जी सर, समझता। अगर समझते हो तो बात करो। तुम अपनी माँ से बात करो, किसी और से बात करो। तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो जब भी तुम्हारा दिल करे। मुश्ताक मेरे बचाव में बोल रहा है, जरूर कोई चाल होगी इसमें, ताकि आप लोग मुझ पर और शक करने लगे। बर्बाद करने की धमकी तो तुमने उसे दी थी, कुछ छीन लेने की धमकी। कोई सर से छत छीन ले तो उसके लिए मुंह से गाली गलौज और धमकी ही निकलेगी ना। मुश्ताक का बुरा चाहा था मैंने, लेकिन उस बेचारी आफरीन का नहीं। मैडम, हम दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं हैं जितना कि वो मुश्ताक। धंधा करता है इत्र का, लेकिन है एक नंबरी बदबूदार। बताऊं क्या किया उसने मेरे साथ? सच है तो बता। अगर झूठ साबित हुआ तो मैं तेरे लिए बहुत बुरी खबर साबित होंगी कौसर। मैडम, मेरे लिए तो सबसे बुरी खबर वो लालची मुश्ताक ही था। मेरे अब्बू का खून चूस लिया दहेज के लिए उसने, वो भी अचानक से शादी के 4 साल बाद, 2 बच्चे हो जाने के बाद। तंग आकर मैंने इसी पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाई और बंद करवा दिया उसे। दहेज मांगने के चार्ज पर? हाँ हाँ बिल्कुल। आप देखिए ना अपने खातों में, मेरे पास आज भी पर्ची है उस शिकायत की जो मैंने दर्ज कराई थी। तब साले ने मुझे जेल मिलने के लिए बुलाया। मुझे लगा कि सहम गया होगा, अफसोस मना रहा होगा, लेकिन कमीनापन तो देखो जरा। तलाक तलाक तलाक, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर केस किया, मुझे जेल भिजवाया। अब देखती जा कौसर, अगर तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की ना, तो मेरा नाम भी मुश्ताक नहीं। तो फिर तो तू अपना नाम बदल ही ले, क्योंकि तू कुछ करे और मैं उसका जवाब सूद समेत ना दूं
तो मेरा नाम भी कौसर नहीं। टूटकर बिखर चुकी थी मैं। अफजल और यूसुफ भी बहुत छोटे छोटे थे और मुश्ताक ने मुआवजे में भी कुछ नहीं दिया। ऊपर से घर पर इतना बड़ा ताला लगाकर गायब हो गया। फिर क्या था? ठान ली थी छोड़ूंगी नहीं मैं। उसी के घर के सामने पान की दुकान डाली, उस पर नजर रखने के लिए कि कब वापस लौटता है भगोड़ा। और देखो, जन्म जला 4 साल बाद वापस लौटा भी तो कैसे? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम लुबना है। आपकी तारीफ? शरीफों से तारीफ नहीं पूछा करते। इस घर में क्या कर रही है? मेरे शौहर का घर है, उनके साथ रहने आई हूँ। सवाल करने वाली आप कौन होती हैं? तेरा आने वाला कल हूं मैं। ठीक से चेहरा देख ले। ये क्या कह रही हैं आप? कौन है लुबना? तो मुश्ताक मियाँ हमको छोड़कर एक और निकाह कराए, लेकिन अपनी इस लुबना बेगम को बताया कि नहीं तुमने कि इस शहर में एक नहीं 2-2 बच्चे हैं तुम्हारे, जिनकी परवरिश के लिए तुमने इतने सालों में एक दमड़ी तक नहीं दी। मुझे तो भूल ही जाओ। लुबना अंदर जाओ, आफरीन रो रही है। अरे रुको लुबना बेगम, अपने इस बादशाह की काली करतूतों के बारे में तो सुनकर जाओ। आफरीन तो क्या, तुम खुद भी फूट फूट कर रोने लगोगी। ये क्या कह रही है जी? लुबना तुम अंदर जाओ, जाओ। चल साले, दफा हो यहाँ से, वरना लात मारकर बाहर निकालूंगा। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है और रहे तेरे बेटों से। वो लुबना के साथ मजे मारता रहा और फिर जब दिल भर गया, खुशबू खत्म हो गई, तो इत्र की खाली शीशी की तरह फेंक दिया लुबना को। कौसर, जरा एक बनारसी पान बना दे। मुफ्त में तो दूंगी नहीं, और तुम्हारी और मेरी कोई रिश्तेदारी अब रही नहीं। ये ले। यूसुफ और अफजल कैसे हैं? वाह, आज इतने सालों बाद मेरे बच्चों की खैरियत पूछ रहे हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है? क्या हुआ, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? लुबना के अम्मी अब्बू ने भी दहेज देने से इनकार कर दिया क्या? घर से निकाल दिया खुद गर्ज को मैंने। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अरे मुश्किल से 2 साल की है आफरीन। लुबना कहाँ लेके उसे मारी मारी घूमेगी? छोड़ दिया ना मेरी तरह उसे भी। आफरीन को मैंने रख लिया है, अब मैं पालूंगा उसे। तुम यूसुफ और अफजल को लेकर मेरे पास वापस आ जाओ। हम फिर से निकाह करेंगे, हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे कौसर। सालों की बदले की आग मानो पल भर में बुझ गई मैडम। इसीलिए यूसुफ और अफजल को लेकर मुश्ताक के पास वापस चली गई। सारे गिले शिकवे माफ करके फिर से निकाह कर लिया मुश्ताक से मैंने। और आफरीन? आफरीन को पूरे 2 साल तक अम्मी बनकर पाला है मैंने। मेरे तो जैसे जिगर का टुकड़ा थी वो। फिर क्या, कुत्ते की दुम फिर से टेढ़ी हो गई। साला इस मर्द जात को हर जगह मुंह मारने की और मनमानी करने की बीमारी में छूट और फितरत दोनों है। जब चाहा निकाह कर लिया, जब चाहा तलाक बोल दिया, और एक बार फिर मुझे मुश्ताक ने तलाक दे दिया। लेकिन इस बार मैं भी डटी रही, चौकड़ी मारकर बैठ गई घर में। कहा कि घर नहीं छोड़ूंगी, तू निकल जा। तो फिर मुश्ताक आफरीन को लेकर चला गया। फिर घर कब बेचा? वो तो अभी 4 महीने पहले की बात है। घर बेच दिया बिना बताए, चोरी छुपे। मेरा घर है कौसर, किसी को बेचूं या खैरात में दूं मेरी मर्जी। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अरे तेरे 2-2 बच्चों की अम्मी हूं मैं वो हूं जिसे तू एक दमड़ी नहीं देता घर के खर्च के लिए, और ऊपर से सर से छत छीन रहा है। अब तू देख मैं तेरे से क्या छीनती हूँ। बर्बाद कर दूंगी तुझे। अम्मी, अब्बू ने एडवांस भी ले लिया और अपना घर ना उस राशिद खान को बेच दिया है। फिर से निकाह करके खुद तो बदोई में अपना नया घर बसा लिया और हमारा घर छीन रहे हैं। नहीं छीन पाएगा। इस बार हम घर से बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं ना। तो मैं क्यों मरवाऊंगी आफरीन को? भड़ास निकालने के लिए, हसीना और मुश्ताक को फंसाने के लिए। भड़ास तो थी और निकालनी भी थी, लेकिन मुश्ताक पर। और अगर किसी को भेजना ही था मुझे तो फिर मुश्ताक को मरवाती ना, आफरीन को क्यों? ये यूसुफ है या अफजल?
यूसुफ और अफसल आफरीन के भाई थे मैडम। सौतेले, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। तुम्हारे दोनों बेटे चोर हैं कौसर। बाप का थप्पड़ नहीं पड़ा ना मैडम, इसीलिए। और बाप जब दोबारा से जिंदगी में आया भी तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये बात यकीन से ज़रूर कह सकती हूँ मैडम कि मेरे दोनों बेटे बिगड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन मुश्ताक की तरह कमीने नहीं है। लुबना, बहुत जलील कर कर निकाला लुबना को मुश्ताक ने। लेकिन कोई अपने पेट से जनी हुई बेटी को कैसे मार सकता है? ना जी ना, मेरे हिसाब से तो ये किया धरा मुश्ताक का ही है, या फिर जो अभी है उसके साथ। हसीना? हाँ हसीना। मैडम मुझे लगता है कि हसीना मुझसे और लुबना दोनों से ज़्यादा चालाक है, और इसीलिए शायद मुश्ताक उसको तलाक नहीं दे पा रहा होगा, और तभी ये नाटक कर रहा है हमदर्दी लेने के लिए। मैडम मुश्ताक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, और वो तो झाड़ फूक भी करता है। झाड़ फूक? और मैं? सीधे सीधे पूछता हूँ, झाड़ फूक करते हो नहीं करते हो? बेचते हो ना ताबीज़? मैं सिर्फ इत्र बेचता हूँ साहब, और शौकिया ध्यान लगाता हूँ। शौकिया ध्यान? ये क्या होता है? लोग अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास आते हैं, मैं ध्यान लगाकर उनका हल ढूंढता हूँ। गर्दन दिखा। ये ले, अपने बेटे के दाहिने हाथ पर बांध देना। यहाँ बुखार उतर जाएगा और कोई भी शैतानी ताकत तेरे घर आने की हिम्मत नहीं करेगी। ये कोई काला जादू नहीं है साहब, बस दुआ है लोगों की मदद के लिए, उनकी बरकत के लिए। तुम्हारा ये क्या मुराकबा जो भी है, ध्यान लगाओ और बताओ कि आफरीन का कत्ल किसने किया? मैंने आपको बताया तो है, लेकिन आप सुनते ही नहीं। हसीना हसीना हसीना। सुन ली और मान भी ली तुम्हारी बात। अब जरा ये भी बता दो कि उस दोपहर को तुम्हारे घर पर ये जो नकाबपोश आया था, ये कौन है? अगर मेरी इतनी ताकत होती ना तो अपनी बच्ची आफरीन की मौत नहीं देख लेता, बचा नहीं लेता अपनी जान को। छोटा सा आदमी हो साहब, छोटे छोटे मसले जहन में आते हैं, जैसे पढ़ाई, बुखार वगैरह, इससे आगे कुछ नहीं। फिर एक छोटा सा मसला ही हल कर दो। इब्राहिम के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो ऐन उसी वक्त बंद क्यों हुआ जिस वक्त आफरीन का कत्ल हुआ? क्या माजरा है? इब्राहिम से दुश्मनी तुम्हारी? क्या छुपा रहा है वो? इब्राहिम का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि हसीना ने ही जरूर इस आदमी को भेजा होगा। क्यों? तुम्हारी पहले 2 बीवियों को तुमसे क्या मिल गया? ऊटी कौड़ी नहीं, उल्टा तुमने उन दोनों को बेघर कर दिया। हसीना को तुम्हारी बच्ची को मारकर कौन सा खजाना मिलने वाला था? तो क्या मैंने मार दिया अपनी बच्ची को? सगे बाप ने बिना माँ के 2 साल पाला है उसे, जान थी वो मेरी। तो फिर यूसुफ और अफजल क्या थे मुश्ताक मियां? उन्हें तो कौसर ने मुझसे छीन लिया। उन्हें दूध पिलाकर नहीं, जहर पिलाकर बड़ा किया है डायन ने। और जादू और टोना टोटका तो उस हसीना ने किया है आप लोगों पर, जो आप उसकी तरफदारी किए जा रहे हैं। मैंने हसीना से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि अपनी बच्ची को माँ का प्यार दे सकूं। इसीलिए हसीना को गोलियां खिला खिलाकर उसे माँ बनने के हक से महरूम रख रहे थे। फिर उसकी तरफदारी, जब आप लोगों ने ठान ही लिया है कि मेरी बच्ची के कातिल को पकड़ना नहीं है, तो फिर ये दिखावा क्यों? मुझे भी चढ़ा दीजिए ना फांसी पर। वैसे भी आफरीन के साथ मेरी आधी जान तो निकल ही चुकी है। पर आधी जान तो बाकी है ना मुश्ताक। यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारा ये मुराकबा या ध्यान लगाए बिना अपने तजुर्बे से एक बात कह सकता हूँ, ये जो तुम्हारा इत्र है ना, इस इत्र में खुशबू नहीं है, बदबू है। सालों से यही मुराकबा कर रहा हूँ सरकार। ध्यान से देखिए, कोई जादू टोने वाली चीज दिखाई देती है आपको? ये तुम्हारा साइड बिजनेस कब से चल रहा है? किस किस्म के लोग आते हैं तुम्हारे पास? कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है साहब, बस जो लोग परेशान होते हैं मुझे खुद ढूंढ लेते हैं। मैं खुद से कुछ नहीं करता। करवाते हो? करवाता हूँ? क्या करवाता हूँ साहब? वो तो तुम बहुत जल्द बताओगे। पहले ये बताओ कि ये कौन है, और तुम जानते हो मुश्ताक? तुम जानते हो? सारे जिले के, बाहर के हर मुमकिन हिस्ट्री शीटर्स को खंगाला गया जिस पर कभी कत्ल का चार्ज लगा, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। केस से जुड़े हर सस्पेक्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही। हर गुजरते दिन के साथ हमारा मुश्ताक पर शक और गहरा होता जा रहा था, पर आफरीन के कत्ल का मकसद सामने नहीं आ रहा था।
मैडम अपनी लिस्ट के हर बंदे को, हर बंदी को अंदर बाहर खंगाला, लेकिन आफरीन को मारने के बाद किसका फ़ायदा होने वाला था ये पता नहीं चल पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची ने कुछ देख लिया था या कुछ सुन लिया था जिससे किसी का नुकसान होता, खतरा होता, मतलब लफड़ा, अफेयर वगैरह? अशफाक, इस किस्म का खतरा तो सिर्फ हसीना को हो सकता है। भला मुश्ताक को अपनी ही सगी बेटी से क्या खतरा हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हसीना का अपने ही पड़ोसी इब्राहिम के साथ कुछ चल रहा हो? मुझे भी तगड़ा वाला डाउट है इस इब्राहिम पे। उसका पूरा चिट्ठा निकाल लिया, बंदा कारपेंटर है, कोई उसकी खुद की दुकान नहीं है मैडम, बस वो वहाँ काम करता है, एक तरीके का दिहाड़ी मजदूर समझ लीजिए। ऐसे बंदे के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा, कुछ अजीब नहीं है? अशफाक, एक और चीज अजीब है कि ठीक कत्ल के वक्त इब्राहिम के घर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाता है। मैडम 2 जोड़े हैं, मुश्ताक हसीना, इब्राहिम नाजिया, इनके बीच क्रॉस कनेक्शन हुआ होगा। कहीं शक के मारे तो नहीं इब्राहिम ने इतना खर्चा उठाकर अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगवाया? हो सकता है मैडम, खुन्नस मुश्ताक पे होगा, गहरा घाव देने के लिए आफरीन को मार दिया होगा, या फिर इब्राहिम तो चौंक गई। मैं समझी नहीं, कह क्या रहे हैं आप? यही कि जब मुश्ताक ने आपसे आफरीन को छीना तो तकलीफ तो बहुत हुई होगी आपको। इससे आपका क्या ताल्लुक है? ये मेरे, मुश्ताक और आफरीन का निजी मामला है। अब ये मामला सिर्फ आपके और मुश्ताक के बीच में रह गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको वाकई नहीं पता आफरीन के बारे में? क्या? उसका कत्ल हो गया है। क्या? अल्लाह, मेरे बच्चे कैसे हुआ? किसने किया? 1 हफ्ता हो चुका है इस बात को। कहीं आपने तो नहीं भेजा था किसी को वहां पर? 6 साल हो गए। उस कमीने मुश्ताक ने मेरी बेटी से मुझे फोन पे भी बात तक नहीं करने दी। इतनी हैसियत नहीं है मेरी, कोर्ट कचहरी में केस करके लड़के अपनी बेटी को हासिल कर पाती। बस हर दिन उसके लिए दुआ करती थी और हर रात उसकी याद में रो रो के सो जाती थी। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कहीं मैंने तो? और 1 हफ्ता हो गया, अभी तक मुश्ताक ने एक बार भी मुझे फोन करके बताया भी नहीं। अगर बोझ बन गई होती तो कह देता मुझसे, मैं खुद जाकर ले आती। उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? साहब, ये उसी ने किया है। कोई और औरत मिल गई होगी उसे और आफरीन की जिम्मेदारी से भागना चाहता होगा। सर, कौसर की तरह लुबना भी मुश्ताक का ही नाम ले रही है। कौसर के दोनों बेटे यूसुफ और अफजल, दोनों को जौनपुर पुलिस ने पकड़ा और खूब तोड़ा। सर, यूसुफ और अफजल को रात भर तोड़ा, लेकिन दोनों लड़के यही कहने कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। ये भी अपने बाप मुश्ताक पर ही उंगली उठा रहे हैं। शायद कौसर ने अपने बेटों से नहीं बल्कि किसी और से ही काम करवाया हो। सर, कौसर के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए मैंने, सब कुछ क्लीन है सर, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता। सर, मुश्ताक की दोनों एक्स बीवियां लुबना और कौसर भी मुश्ताक की करंट बीवी हसीना की तरह ही मुश्ताक का ही नाम ले रही है। हसीना ने आफरीन को भेजा दरवाज़ा खोलने के लिए और आफरीन मारी गई। अब सवाल ये है कि क्या टारगेट आफरीन थी या फिर टारगेट हसीना थी और आफरीन गलती से मारी गई? सर, अगर हम ये मान के भी चलें कि आफरीन गलती से मारी गई तो टारगेट हसीना थी, क्योंकि वो दरवाजे पर मिली नहीं, इसलिए कातिल ने हड़बड़ाहट में या फिर गुस्से में बच्ची को मार डाला। मुश्ताक को शक था कि हसीना और परवेज का चक्कर है, तो हो सकता है मुश्ताक ने किसी को भेजा हो हसीना को मारने के लिए, पर कातिल चूक गया और उसने गलती से आफरीन को मार दिया। सर, हाजिर रुमाल से चेहरा ढकने वाला शख्स ही इस राज पर से पर्दा उठा सकता है कि आफरीन को किसने और क्यों मार डाला। शाहिद को हम 2 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर उसका ये डिप्रेशन या मायूसी और बढ़ने लगी तो हमें उसे हेवी डोज देने होंगे। ऐसा क्या है जो उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, वो बता भी नहीं रहा। ऐसी क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? मुझे कुछ पता नहीं डॉक्टर साहब। दवाई का टाइम हो गया है शायद। ये ले लो। जी मैडम। आपका बेटा सोहिल घर पे है? 2 झूठ के बारे में। 2 झूठ? हाँ, 2 झूठ। पहला झूठ, तुम मियाँ बीवी ने बुलवाया सोहिल से कि सीसीटीवी का स्विच गलती से ऑफ हो गया, बल्कि ऐसा हुआ ही नहीं नाजिया। सीसीटीवी जानबूझकर ऑफ किया इब्राहिम ने। और दूसरा झूठ, नाजिया तुम अभी तक ये कहती आई हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, बल्कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम जानती हो कि इब्राहिम ने ही आफरीन को मरवाया, इस आदमी को भेजकर।
और इब्राहिम ने वो सीसीटीवी तुम्हारे लिए लगवाया था ना? इब्राहिम मुश्ताक को और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। वाहियात बातें कर रहे हैं साहब आप। वाहियात से भी बढ़कर हरकत की है तूने इब्राहिम। हमारे पास सबूत है तेरे और हसीना के चक्कर का। बकवास कर रहे हैं साहब आप। आफरीन की वजह से तुम्हारे गुलशरों में अड़चन हो रही थी। हसीना पहले से चिढ़ती थी आफरीन से। एक तीर दो निशान।